हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कुछ भाई का सवाल था कि सऊदी अरब में अगर आप हैं, अगर आपका पासपोर्ट पे 2 महीने या 4 महीना का टाइम है, तो क्या हम मतलब छुट्टी जाकर आ सकते हैं? तो देखिए, इस पे हम वीडियो बनाए थे पहले आप लोगों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप सऊदी में रहते हैं चाहे इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अगर सऊदी अरब से अगर अब सऊदी अरब में आप काम कर रहे हैं, अभी अगर आपके पासपोर्ट पे टाइम है 6 महीना है या साल भर का टाइम है, तो साल भर का अगर टाइम है तो आप छुट्टी यार आसानी से जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब सऊदी अरब से आप छुट्टी जा करके वापस आके यहाँ पे रेन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन कुछ भाई का ये सवाल रहता है, इंडिया में जैसे लोग गए यहाँ से सऊदी अरब से, ठीक है, वहाँ जाके बैठे हैं और उनके पासपोर्ट पे 6 महीना टाइम है या 10 महीना टाइम है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर आप नया वीजा लगाने जाइएगा तो उस पर आपका नहीं होगा, जब तक आप पासपोर्ट आपका रिन्यूअल नहीं होगा तब तक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कि बहुत भाई का ये सवाल आता है, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। और कुछ भाई का ये होता है कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का कितना खर्चा आता है सऊदी में, ठीक है। तो सऊदी में देखिए, पासपोर्ट यहाँ पे हर जगह नहीं बनता है, ठीक है। सऊदी में या तो आपको रियाद में है और जिद्दा में है, और इधर दम्माम साइड है, दो तीन तीन जगह हमको पता है। हमारे हिसाब से बहुत लोग, हम भी रेनूल कराए हैं जिद्दा में, तो हमको जानकारी है इसके लिए, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस यही 3 जगह है, बस और कहीं पे नहीं। अगर कहीं भी आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो आपको अगर रेन्यूअल कराना है, या तो जिद्दा, रियाद, दम्माम यही जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन मेन रियाद और जिद्दा, यहीं पे 2 जगह मतलब जल्दी काम होता है, बाकी जगह है। और इसमें पासपोर्ट जैसे आप रेन्यूअल कराते हैं सऊदी अरब में, तो इसमें आसानी से हफ्ता दिन के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसका जो चार्ज लगता है 350 रियल चार्ज लगता है, और आसानी से मिल जाता है। और इंडिया में थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है, इंडिया में 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। और वहाँ पे देखिए, यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए कि यहाँ पे रियाल देना पड़ता है। इंडिया में इंडियन पैसे में थोड़ा सस्ते में काम हो जाता है आदमी का। और इंडिया में आपको पहली बात ऑनलाइन कराना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, रिन्यू कराना है, अगर ईसीआर पासपोर्ट है आपका, ठीक है, सऊदी अरब में अगर उसको ईसीएनआर कराना है, तो जब रिन्यूअल कराने जाएगा तो ईसीएनआर ही होके आएगा, वो ईसीआर नहीं रहेगा आपका, ठीक है। इसलिए कि सऊदी अरब में आप 3 साल से ज़्यादा रह चुके हैं तो ईसीएनआर ही बनता है, ठीक है। और इसमें देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है इसमें होता है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। जैसे नया पासपोर्ट आप बनाते हैं तो उस तरीके से नहीं होता, इसमें हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं देना पड़ता है, बस ये तरीका होता है। तो जो लोग को भी अगर रेन्यूअल कराना है तो आप लोग विदेश में करा लीजिएगा, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया हो मैं क्या बताया वीडियो में। अगर छुट्टी जाना है तो आपको कम से कम मतलब 1 साल का डेट रहेगा, तभी आपका 2 महीना की छुट्टी जाके आ सकते हैं। अगर 6 महीना का है तब तो छुट्टी भी आपका नहीं लगेगा, जब तक उसको रेन्यूअल नहीं कराते हैं, ठीक है। और इंडिया से आने के लिए कम से कम 2-2.5 साल का उसमें डेट होना चाहिए, तभी आप आ सकते हो। उससे पहले आपका वीज़ा नहीं लगता है, पहले लगता था लेकिन अभी वो नियम हटा दिया गया है। आपका जब तक वैलिड रहेगा 2 साल 2.5 साल, तभी आपका वीज़ा इश्यू होगा, चाहे आप कोई भी देश में जाइए, उसके लिए सबके कानून बराबर ही होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, इसलिए कि हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। बहुत लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि सऊदी अरब से अगर आप जाते हैं इमिग्रेट में छुट्टी, कोई भी कंपनी से, इसलिए कंपनी में कोई कोई कंपनी ऐसा है कि आप लोगों को छुट्टी नहीं लगाता है, ठीक है। बहुत ऐसे भाई सवाल करते हैं, हम कई बार आपको बताए हैं कि जिसको 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ है, तो देखिए वो लोग अपने मर्जी से। यहाँ पे सऊदी आप आते हैं कोई भी कंपनी में तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो रख भी नहीं सकता, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते हैं, आदमी को रहना पड़ता है। और यहाँ पे कंपनी में तो पहली बात क्यूआ पे कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अगर दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेते हैं, किसी नए वीज़ा में किसी कंपनी के पास आए, तो उसमें 2 साल तो आपको रहना है, ठीक है। अब फिर कहीं अगर तनाजुल लेके या कफाला लेके आप जाते हैं तो क्यूबा पे आपका 1 साल का उस पर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के जरिए अगर आप जाना चाहिएगा छुट्टी, तो उससे आप जा सकते हैं। उससे आप बोल सकते हैं भाई हम 1 साल का आपसे एग्रीमेंट की, हमको छुट्टी जाना है तो छुट्टी दीजिए, तो उसको देना पड़ेगा छुट्टी, ठीक है।
और बाकी जिसमें आए हैं जिसके वीजा से वो नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप मकतब आमिल से जा सकते हैं छुट्टी, या खुरुज जाना है तो खुरुज जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन 2 साल से पहले ये लोग नहीं छोड़ता है, चाहे कपील हो चाहे कंपनी हो, लेकिन वो अपने मर्जी से जाना है तो वही मकतब आमिल से आपको खुरुज ला के या एम्बेसी के जरिए लोग जाते हैं, ठीक है। उसमें खर्चा भी कम आता है, और एम्बेसी जाने में तो कोई खर्चा नहीं है आपका, लेकिन ऐसे जाइएगा तो आपको टिकट वगैरह जो भी है सब आप ही को भरना पड़ेगा। तो इसका ये तरीका होता है, ठीक है। तो जो भाई आते हैं सऊदी अरब तो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका बताया। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे उसका, ठीक है। कोई भी भाई अगर हमको कमेंट करता है तो उसका सवाल का जवाब जरूर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।